हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सजल स्टूडियो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि विभाजता का नियम क्या होता है। 1 से 2 से 15 तक का सभी विभाजता का नियम के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं हम लोग विभाजता का नियम क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं आज इस वीडियो में पूरा। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाजता के नियम में 1 से 15 तक आज हम लोग जानेंगे। तो इसमें जानते हैं विभाजता का नियम होता क्या है। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कैसे है, उस है या नहीं, उसे विभाजता का नियम कहते हैं। ठीक है, बिना भाग दिए जानना है कि हाँ, यह संख्या इससे कट रहा है या नहीं, कैसे विभाज्य है, उसके बारे में कैसे पता चले, तो उसे ही विभाजता का नियम कहते हैं। तो एक का 2 से 15 तक देखते हैं। 2 का विभाजता का नियम पहले देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ 2 से विभाजता का नियम क्या होता है। यानी कोई दी हुई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जबकि इस संख्या का इकाई का अंक जो होता है 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई हो। इकाई का अंक जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1230। ठीक है, 1230 में इकाई का अंक ये हो गया, ये इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 4 के बाद 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। इन पांचों में कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी यह संख्या 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से कट जाएगा। अगर ले एग्जाम्पल आगे, जैसे 4, 7 यानी 4792 मान लीजिए। तो इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो यह नियम पे एक लग रहा है, 2 से 2 रहेगा इकाई का अंक स्थान पे, तो वह 2 से विभाज्य होगी। यानी 47,992 2 से कट जाएगा। अगर लेते हैं यानी कि 6049, चूँकि यह 9 है, इकाई का अंक जो है 9 है, यानी यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। चूँकि 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर लेते हैं 3454, इकाई का अंक 4 है, तो यह 2 से विभाज्य होगा। ऐसे भी करके अगर आप भाग दे के देखिए 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14, निकल गया 1727 बार में कट गया। यानी यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कोई दी हुई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जबकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजता का नियम क्या है। 3 से विभाजता का नियम है, यानी कोई दी हुई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का योग जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी टोटल संख्या का योग जो है 3 से अगर कट जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 123 है तो इसका यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा, इस टाइप का योग करना है। 1 + 2 + 3 हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 6। इसका टोटल योग 6 हो जाएगा। चूँकि 6 जो है वह 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 होता है, 6 से कट रहा है, इसलिए 123 जो है वह 3 से विभाज्य होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले 456 ले, तो इसका योग जो हो जाएगा, इसका एडिशन 15 हो जाएगा, 15, वह 3 से विभाज्य है। चूँकि यह 3 से 15 विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। अगर इसी में बड़ा संख्या कोई ले, जैसे कि हो गया 46,272, इसका योग हो जाएगा आपको, यानी कि हो जाएगा 6 2 8 7 4 21, 21 हो जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा 21 3 से कट रहा है, यानी कि ये भी कटेगा। इसको देख के भाग देख लेते हैं। 3 से हो गया 3 एकम 3, 3 1 हो गया, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 चौका, ये कट गया। इसलिए वैसे भी कटना ही था, चूँकि इसका टोटल योग 21 है निकला, जो कि 3 से विभाज्य है। विभाजता के नियम से यह 3 से विभाज्य है। जो विभाजता का नियम है ना, कोई दी हुई संख्या 3 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी यह पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम 4 का विभाजता का नियम देखते हैं। 4 से विभाजता का नियम में हो गया, कोई दी हुई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जबकि उसके दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या का योग जो है 4 से विभाजित हो, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर शून्य हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर है 6532, ठीक है, 6532 में इकाई और दहाई अंक 32 है,
चूँकि 32 4 से डिवाइड हो सकता है या 4 से कट रहा है, दिया समझते हैं 4 से तभी विभाजित होगी जबकि उसके दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या यानी 32 4 से विभाजित हो। 4 से 32 कट रहा है, 8 बार में कटता है, इसलिए यह संख्या टोटल संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे या तो इकाई दहाई अंक से जबकि इसके दहाई अंक बड़ी संख्या का 4 से विभाजित हो, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 0 हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अब 0 वाला। जैसे है अगर 53,700, ठीक है, 53,700 इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, तो यानी कि यह 4 से विभाजित होगी। अगर लेते हैं 36,815, ठीक है, ना तो 0 है ना इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 15 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए 36,815 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हम 5 से व्यवस्था का नियम देखते हैं। 5 से व्यवस्था करने में कोई दी हुई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं 3570, 3570 में इकाई का स्थान पे क्या है, 0 है, यानी यह 5 से विभाजित होगी। अगर है 7385, अगर इकाई और दहाई के स्थान पर क्या था, 0 या 5, यहाँ 5 है, यानी यह 5 से विभाजित होगी। अगर है 5787, ठीक है, यह ना तो 0 है इकाई के स्थान पे, ना ही 5 है, यानी 5787 जो है 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 0 या 5 इकाई के स्थान पे होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता का नियम है कोई दी हुई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी 2 और 3 दोनों से कट जाए। अगर 12 है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 12, चूँकि यह 2 से भी कटता है 12 और 3 से भी कटता है, इसलिए यह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी। अगर है 44, यह 2 से कटता है या और 3 से विभाजित नहीं है, 2 से तो विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से 44 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर है 39, ठीक है, 39 है और यह जो है 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य, और इसलिए दोनों से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। यानी 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम होता है जिस संख्या की इकाई अंक के दुगुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर अगर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी इकाई अंक का दुगुना, यानी अगर मान लीजिए 371 एग्जाम्पल लेते हैं, 371 है, ठीक है, इकाई अंक का दुगुना यानी 1 का दुगुना हो जाएगा, और 1 का दुगुना आगे बची हुई संख्या में अगर माइनस कर दे तो जो बचता है वह 7 से विभाज्य है। जैसे कि 37 बच गया, 1 का दुगुना करेंगे माइनस हो जाएगा 1 × 2, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 35, यह 7 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी कि है क्या, इकाई अंक का दुगुना जो है शेष बची संख्या का अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी है अगर 812, ठीक है, 812 है, यानी कि 81 माइनस 2 × 2, तो 81 - 4, यानी कि हो जाएगा 81 - 4 हो जाएगा कितना, 77। यह 7 से विभाज्य है। 77 जो है 77 7 से विभाज्य है, यानी यह संख्या 7 से विभाजित होगी। इकाई अंक का दुगुना शेष बची संख्या का अंतर जो है 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता करने में कोई दी हुई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़ा इकाई और दहाई, सैकड़ा दहाई एवं इकाई से बनी संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो, या इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल पे देखते हैं। यानी कि अगर है 5,52,184, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए 5,52,184, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, बस 3 अंक देखना है, 184 को देखना है। 184 8 से विभाजित है, हाँ है, इसलिए यह संख्या टोटल संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी इकाई दहाई और सैकड़े का स्थान पर अगर यानी से बनी संख्या जो है अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से टोटल संख्या 8 से विभाजित हो गया। अगर हो गया 9,37,000,
ठीक है, ये हो गया। इकाई, दहाई और सैकड़े स्थान पर क्या है, तीनों शून्य है, इसलिए यह संख्या जो है 9,37,000 जो है 8 से विभाजित होगी। अगर है 5,37,123, इसमें 123 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, चूँकि 123 8 से नहीं कटता, 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगी। यानी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य, नहीं तो उससे बनी संख्या जो 8 से विभाजित है तो यह वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम में 9 से विभाज्यता के नियम में देखेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों का कुल योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 3,231 है मान लीजिए, तो इसका अंकों का योग हो गया 3 2 6 6 3 9 1 10, ठीक है। 3 2 5 5 5 3 8 1 9, ठीक है। इसका टोटल योग 9 है, यह 3 से विभाजित है 9, इसलिए यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, 8,946, 8,946, ये इसका जो हो गया 8 9 4 6, इसका टोटल योग जो हो गया 27 होता है, 27 हो गया। तो चूंकि यह 3 से विभाजित है 27, इसलिए 8,946 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं, अगर 7,736 है तो 7 7 14, 14 26 3 23, 23 हो गया, इसका योग जो हो गया 23 हो गया। चूँकि 23 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। सीधा है फंडा, क्या कुल योग जो होता है 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, जैसे 3 में करते थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम में, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई का अंक शून्य रहना चाहिए, 5 8 3 0, जैसे 5 की विभाज्यता में शून्य या 5 था, इसमें शून्य से ही हो जाता है। इकाई का अंक शून्य है, यह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5,830 जो है। अगर है 8,430 है, यह संख्या में इकाई का अंक बस शून्य है, तो वह संख्या देख के ही पता चल जाएगा 10 से विभाजित होगी। यानी 6,746, ठीक है। इकाई का अंक शून्य नहीं है, यानी कि 6 है, इकाई का अंक 6 है, यानी यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम देखिए, कोई दी हुई संख्या 11 का यहाँ से देख लेते हैं, यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग एवं विषम स्थानों, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानीय का अंकों के योग का अंतर जो है 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि अगर है 1,90,817, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1,90,817, इसका जो है ये जो हो गया, एक स्थान ये हो गया सम स्थान, विषम स्थान ये हो गया, यानी कि 1 + 0 + 1 जो है, और 987, ठीक है। सम और विषम स्थान के अंकों का योग जो हो गया, अगर 22 हो गया, 22 मान लिया, 22 जो है 11 से विभाजित है, तो यह संख्या जो है, यह संख्या टोटल विभाजित होगी, ठीक है। अगर इकाई यानी कि सम स्थान, ये हो गया 1 0 1, ये सम स्थान हो गया, 987 विषम स्थान हो गया, इन दोनों के अंकों का अंतर जो है 22 निकला, जो कि 11 से विभाज्य है, तो यह टोटल संख्या जो है 1,90,817 वह पूर्णतः विभाजित होगी 11 से। अब देखते हैं 12 के व्यवस्था का नियम। 12 में है, यदि कोई संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 12 से टोटल विभाजित होगी। अगर है 7,848, यानी कि 3 एवं 4 दोनों से विभाजित अगर हो जाए, अगर देखिए 3 में हम लोग क्या करते थे, इसका टोटल योग करते थे, अगर 3 से कट जाए तो टोटल हो जाएगा, अगर मान लीजिए टोटल इसका योग हो जाएगा कितना, 27 हो गया। 27 जो है 3 से विभाजित है, ठीक है, 27 3 से विभाजित है। 4 की विभाज्यता में था इकाई और दहाई अंक, तो 48, इकाई और दहाई अंक हो गया 48, तो यानी ये 48 भी 4 से भी पूर्णतः विभाजित है, 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, यानी 7,848 जो है वह 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 की विभाज्यता का नियम में है 3 और 4 से विभाजित हो जाए तो 12 से हो जाएगा। तो 12 का व्यवस्था का नियम समझ गए। अब 13 का देखते हैं। 13 का व्यवस्था का नियम में है, यदि संख्या के अंतिम अंक में 4 से गुना करके शेष अंक में जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 13 से विभाजित है, तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। आप लोग को एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 884 है, ठीक है। तो 884 है, यानी कि संख्या के इकाई अंक में 4 से गुना करना है, यानी 4 जगह 16, और उसको शेष अंक में जोड़ देना है, यानी 88 + 16 कितना हो जाएगा, 104,
104 या 13 से विभाजित है या नहीं इसमें देखना है। तो 104 फिर 3 अंक आ गया, फिर एक स्टेप इसमें आगे बढ़ा देते हैं। तो 4 चक्का 16, 10 + 16 कर देंगे, कितना हो जाएगा 26। 26 13 से विभाजित है ना, इसलिए यह हो जाएगा 8884 जो है वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि लास्ट इकाई अंक में 4 से गुना कर, मतलब कि 4 से गुना करना है, फिर शेष बची अंकों में जोड़ देना है, तब देखना है। अगर ज़्यादा बड़ा अंक होता है तो और फिर 4 से गुना करके आगे देख लेते हैं कि विभाजित है या नहीं। जैसे मैंने 2 स्टेप अभी यहाँ मैंने किया, 4 से गुना किया 16, 16 10 26 हो गया। 26 है 13 से विभाजित, यानी कि 884 जो है 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 14 का व्यवस्था का नियम। 14 का व्यवस्था करने में यदि कोई संख्या 2 एवं 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 में क्या था, 3 एवं 4 में था और 4 से था। 14 में 2 एवं 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि मान लीजिए 3710 है। ठीक है, 3710 है। चूँकि यह इकाई का स्थान पे 0 है तो 2 का व्यवस्था का नियम इसमें सेट हो गया। 0 2 4 6 8 मैंने ऊपर बताया, तो 2 का व्यवस्था का नियम तो लग गया। अब क्या है 7 का व्यवस्था का नियम। 7 की व्यवस्था का नियम में था चूँकि इकाई अंक में गुना करके 2 से गुना करके शेष में माइनस कर देते, तो 0 में तो 0 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए 1 में करेंगे, यानी 37 - 1 × 2 जो हो गया था 35। ठीक है, 35 चूँकि 7 से विभाजित है, यानी कि 3710 जो है वह 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ 2 भी और 7 दोनों का व्यवस्था का नियम सेट हो गया, इसलिए जो है 3710 जो होता है पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं 15 का व्यवस्था का नियम। 15 की व्यवस्था करने में यदि कोई संख्या 3 एवं 5 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी, यानी 3 एवं 5 दोनों से विभाजित हो। 3 एवं 5 दोनों से विभाजित हो। अगर लेते हैं एग्जाम्पल 840 है, 840 है तो 3 एवं 5, चूँकि 5 का व्यवस्था का नियम है लास्ट में इकाई अंक स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 का व्यवस्था का नियम तो लग गया। 3 के व्यवस्था का नियम जो है 8 + 12 दोनों का योग कर देते हैं। 12 जो है 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 और 5 दोनों से व्यवस्था का नियम काम कर गया, इसलिए जो है यह संख्या जो है विभाजित होगी 15 से। अगर इससे बड़ा संख्या लें जैसे कि 94,815, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो ये तो टोटल योग हो गया इसका 27, तो ये 3 से व्यवस्था का नियम काम कर गया, लेकिन 5 का व्यवस्था का नियम काम कर रहा है या नहीं। देखिए 5 का व्यवस्था का नियम 0 या 5 है, इसलिए 5 का व्यवस्था का नियम भी काम कर गया, इसलिए यह संख्या जो है 15 से विभाजित होगी पूर्णतः। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज मैंने 2 से 15 तक का व्यवस्था का नियम टोटल करवाया। ठीक है, धन्यवाद।